राम राम सा। राम राम जी। अम्मागणी जी बोलो तो सही। राम राम। राम राम। शुरू करा। अरे करो करो, बैठो बैठो, घड़ी दे लोगी। तो साहब, बहुत बरसा पुरानी एक कहावत है कि सड़कों पानी पड़तल नीर बहे वो करना है, एक्सपोजर डाउन कर। अपनी अपनी नजर और आप एक्सपोजर डाउन करते नजरिया हैं ऐसे। कि दया का दरिया देव पुरुष दोस्त और दुश्मन ने समान सुनती बक्सर कि कोई एक ठिकाना में गुजरा की एक खाती पीती गवाड़ी थी। रेंडी नस्ले की गाया, भवा तड़े की भैंसिया, पानी सु भी ज्यादा दूध दही की खराब, घी का घड़ा भरा हुआ। बस्ती वाला ने मन चाही छाछ की छूट। हुई बस्ती में रह तो एक भरपूर नौजवान गुजर, ईसर की जया तरासी हुई गोरी मजबूत कद काठी, टूल का बड़ा छोगा वाला साफा, लाल किनारी वाली रेजी की धोती, मगजीदार अंगरखी दुहरा पुट्ठा, गड़ा में कंठी ताती और देव जी को फूल, थाली सोना की साकड़िया, हाथा में चांदी का नारमुखी कड़ा, पगा में कसीदा की सुरंगी जूती और साफा तक या लंबी लाठी, तांबा का तारासू गुथी हुई और दोनों ओर चांदी का बंद। ठीक समय पर गुजर रोग गौण हुई और गौणा के साथ ही समूचे ठिकाने में यह बात हवा की तरह फैल गई कि ऐसी खूबसूरत गुजरी ना तो देखी और ना ही सुनी। साक्षात ईसर गंगोर जोड़ी, मानो विधाता ने एक दूसरे के खातिर ही अतरी कारीगरी की हो। दूध दही और मक्खन के साचा में ढली पुष्ट देह, झागो चड्डो जोबन, अंग अंग मानो मजीठ चू रही हो। जो भी चेहरो देखे हो एक बार तो स्तब्ध रह गयो कि 3.5 हाथरी देह में अशो रूप समायो तो समायो ही किया। मानो तमाम कुदरती बेजोड़ सुंदरता लाछी गुजरी की शरीर में घर कर गई। जशो बेजोड़ रूप वशो ही नाम लाछी, नाम लेते ही मुंह भर जातो, हृदय में प्रतिध्वनि गूंजती, अमृत घुल जातो। तो साहब, बाड़ा बाड़ा खेत खलियान और गली गली गूंजती लाठी गुजरी की रूप की चर्चा ठाकुर का काना तक पहुंची तो सुनताई रोम रोम में फूल खिल उठा। वो जो कनवारी हो ठाकुर को मर्जीदान कारिंग तो छो, मूछ को बांध। उन्हें बुला ठाकुर पूछो, भोजा तने भी कोई नई बात सुनी गई रे? भोजा कनवारियो बहुत चतुर हो, आकाश के तारे तोड़ लाए जशो, सुरमई झाई दे तो सावलो रंग, सफेद जग बत्ती सी, इंसान जशो इंसान, ना बहुत खूबसूरत ना एकदम ही बदसूरत, और अक्ल रोज सिरमोर, कुछ पूछ बासु पहले ही बोलियो। फकत कान्या से सुनवा में काई पता को नहीं चाल जाने दाता, मैं तो मारी आंखें सु देखियो हूं। तो फिर जे बात सुनी छे वह एकदम सही छे ना सरासर झूठ छे। झूठ छे और कहीं अरे भले कतरी बकबक क्यों ना करे, अशो रूप को बखान या जबान करी कौन सके। अरे मुंह की जीभ हिल जावे वो रूप ही कहीं। वो तो भगत उसके जिस्म को करिश्मा छे कि अशो रूप झेल रखियो है। देखता अंगारा भी गमछा में बंधा रह सके तो अशो रूप किसी शरीर में टिक सके। एक बार ठाई कहीं हो कहीं, एक बार लाची अपनी सहेलिया के साथ है सिर पर घड़ो रख, तालाब सुरिम झिम करती आ रही थी। गोया कंडों के बीच में चांद दमक रही हो। एक बार तो मन यकीन ही को नहीं हो, पर असलियत पर तो विश्वास करना ही पड़ा है दादा। लाची की मोहनी सूरत देखकर मन होश आयो कि थे अतरा दिन औरता के बुलावे में बेकार यार पैर मार कर गया है, हमारी चाकरी भी फिजूल की। तो अबे पर मन के बाकी जरूरत थी कोई, पर मैं तो देखती ताड़ दो कि या बांग की नारी छे या शेरनी आसानी से काबू में कोनी आवेली। पर यमराज से बड़ा योद्धा कौन? जिस दिन लाची गुजरी हुजूर की सेज तक पहुंचेली उस दिन हमारी कलमार सार्थक होवेली। अब बस कर रहे हो जा, तूने तो सी आग भड़काई छे कि दूसरा काम में मारो मनी को लाग तो दिखा। अब तो तारी आंखें युजियारो है रे। तो साहब ठाकुर को भोजा पर बहुत अड़िग विश्वास था और फिर भोजा ऐसे काम में बहुत निपुण भी था। और इधर गुजरी की क्या विश्वास कि ठाकुर की खातिर मना करे। मना करने में सार ही क्या, गुजर तो केवल घर का मालिक है, पर ठाकुर तो समझे गांव का मालिक है। और कैसी खूबसूरती क्यों ना हो, है तो जातरी गुजरी ठिकाने के लिए आया। हुजूर की सेज तक पहुंचना तो फक्र की बात है। तो साहब, भोजा कनवारिया एक लछड़ा और कुंवारा था। सर पर ठाकुर का लंबा हाथ था तो सेजों की चाकरी करने में जो भी खुरचैन या झूठन हाथ लगती उसी से संतोष कर लेता। परंतु
ठिकाने में उसके डाले ही नमक पड़ता था, तो हर एक उसे खुश करने की कोशिश में लगा रहता। समझदार लोग तो अलग से ही उसकी हाजिरी बजा देते, क्योंकि साहब मतलब से बड़ी दूसरी कोई मर्यादा नहीं होती। गौना के ठीक बाद भोजा का गुजर के घर आना जाना दिन ब दिन बढ़ता गया। ये तो पहले भी काफी मेल मुलाकात थी। शुरू में तो वो लाची की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता था, पर ऐसा रूप तो देखे बिना ही साफ नजर आता है। पनिहारिन में भोजा की 5 आते चैतियां थी। भोजा उनसे पट्टी पढ़ा के लाची के मन की टोह लेना चाहता। कोई कहती बात एकदम बावली छे, ये बावली कहेंगी घनी होशियार है। पर रूप की माफी को मैं तो अकेली को नहीं ना बात में समझे ना इशारा में। अपना आदमी के अलावा तो दूसरा आदमी ने देख कभी को नहीं। हाँ, और अपने गड़े के अलावा दूसरे के गड़े से कुल्लो भी कोनी करे। हाँ, अब ऐसे ही उल्टी खोपड़ी से कौन मगजमारी करे? अरे पर मगजमारी तो करनी पड़ेगी ना। अजी मगजमारी तो करा दी जत्था को कोई मतलब निकले। अरे अपन बेरूजी के भोग चढ़े बिना मन प्रसाद इकट्ठा है। फिर तो फकत दोनों के होठों पर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट। अब मुस्कुराहट से बड़ा कोई सवाल नहीं और मुस्कुराहट से बड़ा कोई जवाब नहीं। पनिहारिन में भोजा की चैतिया ने लाची को बरगलाने की बहुत कोशिश की, पर लाची तो लाची, वो तो दूध में पली और झागों में बड़ी हुई थी, तो उसे सब सफेद सफेद दूध ही नजर आता। जब भैंसिया का दूध भी काला नहीं होता, तो इंसान की हंसी और उसका मन काला क्यों कर दो। और उधर भोजा के पास ठाकुर को बरगलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। चैतिया भी कोशिश कर करके थक गई, पर लाची नहीं मानी। तो भाई मतलब ये निकला कि हंडिया का दही हंडिया में और बिलौड़ा की छाछ बिलौड़ा में। तो साहब गाय भैंसे देखने के बहाने ठाकुर कई बार गुजर के घर आया। लाची मन ही मन सारी बात समझते हुए बिल्कुल चुप ही रहती। अब ठाकुर के मंसूबे भला कितने दिन तक छिपे रहते। लाची अंदर ही अंदर खींचने लगी। साहब जले हुए दूध की गंध घी बनने पर भी नहीं जाती, तो भला उसे ठाकुर के मैले मन की बात कैसे नहीं आती। एक बार ठाकुर ने लाची के पास आकर गायों की तारीफ करते हुए कहा। क्या कहा? जो सुनो। ठाकुर साहब लाची। अरे या तो एकदम लाची चले। तो जाओ बात करो। तो मैं करूँ। जाओ जाओ तेरी जाओ। या गाय कतरी मर्तबा ब्याही हुई थे? मैंने ध्यान को नहीं। तो हो जा। लाची तो मन तो लगे था आप लोग भी ध्यान कोनी है, और आप हम कहीं कि को भी कोई ध्यान कोनी। अरे ये औरत है या सब है गांव के मालिक की मान मर्यादा कौन समझे। अरे सब कुछ जान कर भी अनजान बन रही छे। हां जो कोई लोग खाएगो वो कोई मुंडो कालो होएलो। मुंडो कालो हेलो काई गिर रे। तोय मन गई छे। ठाकुर साहब और अभी गाय ने देखो मन तो लगे ऋतु में आ गई। अरे तू सांड न देख, भाभी एकदम जोश मारे जे। सांड भी जोश में, थे भी जोश में, दोनों जोश में। किसी पवित्र लीला से किसी शर्म किसी लज्जा, इन जैसा बेशरम आदमी के सामने मैं क्यों लजाऊं। लाची अरे तनी सांड तो अतरी फिकर हुई छे हैं, और ठाकुर साहब की तो की परवाह ही कोनी करे। अरे कतरा दिन हो गया उन्हें तरफता हुआ हैं। जा अरे जा 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 देखे कहीं जा। लाची, अरे लाची। लाची और ठाकुर साहब मरगा कहीं। बजात औरता तू साप को पढ़ो पर असली बचे थे तुमने कोई बुरा सपना देखे हैं। आर आप जरूर आवेली मैं औरता की नब्ज अच्छी तरह पहचानू छू। अरे पर तू अटा भूल कर दो भोजा। भूल में नहीं लाची करगी आ ठिकाने के तौर तरीका से वाकिफ कोनी छे। तू क्यों तो ब्रांड का नाक कान कटार बत्ती से तोड़ा दूं। जश हुजूर की इच्छा
પણ દાતા ઈ તરી વસ્તુ બૂચી કરાવવા પડતો હોય કો હોલિયો બિગડ જાવેલો હા तो ई का आता मारी जब धूड़ में मलकी को काई को नहीं કોણ દેખ્યો હે કોણ દેખ્યો देखो के जानो मैं जानो छू या लाठी जाने छे ए ढोडांगरा जानवर तो इंसान की इज्जत आबरू की समझे कोन और अगर फेंकियो तो मैं लाठी ने मना कर दियो कि ई बात को जिक्र वो कोई से भी नहीं करे हां और अगर कुछ जिक्र क्यों नहीं तो की बुरी गत हो गई करावा मानने की इज्जत न है ए आता है कि छाया भी मारेंगे उठो उठो ते उठो अरे बाहर है पूरे को चुमर बना दी हो जा ए लाठी लाठी देख भूल तो तू आज बहुत ही बड़ी की है पहुंचो तो ठाकुर साहब को बड़प्पन है कि तन माफी बख्श दी देख ये बात को जिक्र ना मैं कोई से कौन करा तू भी मत कर दे बताओ तेरा साल साल मुझे कहां औरत है चलो बैठो तो साहब गाय के शांत होने के बाद गूजर घर पर आया लाठी उत्साह से उसकी तरफ बढ़ी चूड़े बनगनियों की फनफनाहट लिपटते लूंगों की सरसराहट घूमर लेते घाघरे की फरफराहट और लाठी के चेहरे पर उत्साह जोश की मुस्कुराहट पति की लाठी पर हाथ फेरते हुए बोली अरे लाची थोड़ी रही सुनो जी गुड़ खोपरा खिलाओ तो एक बधाई की बात सुनाओ तो बधाई की बात काल गुणो यो तो एक मनो पूरो हो 150 ठहरवा की बात तो ये मैंने पहले बता चुकी फिर ऐसी गाय बधाई हो सके हाँ पर वो टाइम भी अतरी कुछ तो कौन सी नहीं बहुत थोड़ी बहुत तो शर्मा हुई है काई बताओ दोबारा वही बधाई सुनाओ चाह रही हो अब औरता के लिए ईसु बढ़ और खुशी की बात काय हो सके अरे बाबरी उत्साह की रहे तो भूल ही गई कि यह बधाई की बात तो तुमने पहले ही सुना चुकी पण या बात दूसरी छे ते गुड़ खोपरा की हां तो भरो गुड़ खोपरा को काई छे पसंद हो तो रोज ना खाएगा बात पसंद की कोनी बधाई की छे अच्छा सुना के चाहिए बधाई फिर तो लाची ने शुरू से लेकर ठाकुर के बेहोश होने की घटना विस्तार से सुनाई पति चुपचाप हतप्रस्त सुनता रहा लेकिन कोहनी की मार और उस पर हंसी उड़ाने की बात उसके गले नहीं उतरी पति ने गंभीर होकर कहा ओहो ये तो बहुत बुरा ही हो ठाकुर साहब की मान मर्यादा को काई तो ख्याल रखना जो मान मर्यादा मैं मान मर्यादा की काई बात है भगत तो गुस्सा उसे आयो कि हरामी की गर्दन मरोड़ बकवास बंद कर ऐसे बोल निकालता रहता ना शर्म को नहीं अन्यथा को तो स्वभाव ही सोचे चालता फिरता छोटी मोटी चोल कर दे उसे छोटी मोटी चोल तो थाने हमें छोटी मोटी चोल नजर आ रही छे नहीं आप पागलपन करवा सु काम कौन चाले ठाकुर साहब तो जैसे छे वैसे ही होगा वहां के ऊपर गांव वाला को जोर पंचाल में करे अब समझदार में रेड मगर सुबेर नहीं सके तो गांव में रेड ठाकुर सुबेर नहीं सके देख अब चलो समझ का बल पर दिल तोड़या स्वागण से और नहीं ठाकुर साहब की आपन जरा घड़ी में और बहुत ज्यादा सुवा की अच्छी नहीं मुलाकात है और कोई मोरा लोग चुकाए होते गुण न सुगा तो रकल भी बड़ी चीज होते तो फिर ये हाथ वाली लाठी काहे दिन के लिए बेचारा जानवरन को मारन अपनी हाथ की अटन भले ही निकाल लो नहीं तो बोल के भी अपनी पीड़ कौन दर्शा सके पशु पक्षी का स्वभाव तो बिल्कुल सीधो बिल्कुल सरल जिसे दिखे विषय चाले पर इंसान का चाल चलन में तो बहुत ही उलझाव है अब आर बचपन से होकर खाया बाद में अपना के चला जाओगी घर गृहस्थी चलावो वो टेढ़ो कठिन काम से अब अतरी बकवास करे बाद में काई तो कलाई होगी काई कलाई कोनी पर तो देर सवेर आनी अरे बाप रे यार रूप देख तो पत्थर को भी मन मचल जावे फिर ठाकुर साहब थे हमको साहब अब तो अतरी खूबसूरत ना होती ही तो भाई धंधे ठीक होते खूबसूरत होना ना हो तो मेरे बस में कोनी पर गम खार सबर करबो तो बस में थे तो थारी हिम्मत ना हो तो अपना चारों चला डालू खूबसूरती को अतरो गरूर भी अच्छो कोनी सोना का खंजर खुद का कौन खोपे जावे चूल्हा फूक बार गोबर थाप बगताई थारी जैसी 17-20 गवाड़ी मिला से कुछ मेरे नहीं तो सारा छोड़ करे जाऊं हाँ बाकी यह बात तो बिल्कुल सही है पर यह भी ध्यान रखजो मारो जिसो रूप है तो दूसरो कोण में लगो पर कोरा मोरा रूप सुकाए होते कोरा मोरा रूप सु गवाड़ी की गाड़ी कौन चालू करे पूरी होशियारी से अपना काम सारनो पड़े छे तो थारी इजाजत हो तो दिन दहाड़े ठाकुर के साथ सो जाऊं मैं चंडावनी मैंने क्या किया जब तारी इच्छा होगी तो रोके से बोलूं नहीं घड़ी
देर तो जबान चाल रही, खोपड़ी खुदारी को तो बोल अभी ठीक कर दूं। हमारे पास ठीक करवा में तो कोई मर्दानगी को नहीं। मैंने तो कोई दूसरे को मंजू। आज माँ बहन ने मिल गए हो। हंसत हंसत कभी कोई बात की शिकायत नहीं करूँ। हजार वर्षा की समझ एक साथ आ गई। देख, तो कैसे काम दिखाई दे जो तो कैसे लपड़न पड़ी। मैं बाता बाता में कुछ हुई भूलूं, और काबरी गाई हरी हुई को नहीं। हाँ होगी। ठीक चल, चालू शुरू कर। के पेड़ पौधे वालों का दिला सहेलियों का साथ छोड़कर इस पराई जगह है। मुझे कितना उत्साह और कितना हर्ष था। लेकिन ये कि झोपड़ी राम जाने कैसा झटका लगा। खेलतस के तमाम फूल मुरझा गए। नई कोपली अंदर ही अंदर चल गई। लेकिन सुंदर देह तो वैसी की वैसी तंदुरुस्त थी। उसे किसी तरह का कोई लकवा नहीं लगा। लेकिन लाची का मन अब पूरी तरीके से बुझ गया। ऐसा लगा मानो कोई काठ का बीजू का उसकी लौंद को खूंद रहा। लौंद ही खुंदवानी थी तो ये ब्याह विधि हथलेवी का आडंबर क्यों रचाया गया? इस कवाड़ी में बंधाकर अंदर लेने का तमाशा क्यों किया गया? ऐसे वक्त में भी पति हिफाजत नहीं कर सकता। उसका हाथ थामकर पीछे क्यों आई? ये क्रोध, ये बदला और ये सवारी हुई मजबूत लाठी ये किस दिन के लिए है? ठाकुर है तो अपनी जगह है। राम जाने सेजों का महसूल लोग किस तरह बर्दाश्त कर लेते हैं। ऐसे बुज़दिल भरतार भी किस काम के? फकत रोटी और कपड़ों के खातिर तो ये गुलामी मंजूर नहीं की थी। घिनौनी को जनाज़े के खातिर हजार दूसरे रास्ते। गाजो बाजो के साथ इसका इतना उत्सव क्यों? दही बिलहती लाची के दिमाग में भी कुछ इसी तरह की अधीठ मथानी धमक रही। झरड़ मरड़ झरड़ मरड़। राम जाने कैसा लौंदा बनेगा। लाची का मन अब पूरी तरह खट्टा हो चुका है। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके लिए न तो अब चांद में उजास रहा, न सूरज में और न तारों में। सूरज उगे तो उसकी मर्जी, न उगे तो उसकी मर्जी। लाची को अब उससे कोई मतलब नहीं था। गोने के 1 महीने के भीतर ही लाची के लिए कुदरत का सारा नजारा बदल गया। लोग दिखावे के लिए उसे हंसना भी पड़ता था, मुस्कुराना भी पड़ता था। लेकिन पहले वाली दूधी आग उसके होठों पर फिर कभी अब तो सहवास के लिए मना करने पर भी उसे शर्म आती थी। लेकिन पति से उसका मन फिर कभी एक ना हो सका। और उधर कोहनी की मार के बाद ठाकुर को भी चैन नहीं था। अक्सर मर्जीदान कनवारी से झुंझला कर कहता, बोझा थारी भी अक्कल का जंग खा गई रे। अरे कहीं जुगाड़ बैठो, कौन बैठो? जाता मैं तो थारा पहले ही कियो कि या बाणगी न्यारी छे। हां दूजी औरता की तरह एक ही समझ सीधी कोनी। अगर बेर निम्बोलिया की तरह आकाश का तारा भी सुलभ होता तो फिर उन्हें कौन छोड़ता है? फिर ऐसी वस्तु तो बहुत मुश्किल से हाथ लागे छे। और एक बार हाथ लग्या बाद आनंद की न कोई सीमा छे न कोई अंत। उस सुख के बदले तो स्वर्ग को राज भी न छावर जावे तो कम छे।
તે થોડો ધીરજ રાખો હે મારે રહેતા મેં કોઈ કસર કોની છોડલા હા અરે અહીંયા તો મને થારો પર પૂરો ભરોસો હે રે જલ્દી કર જલ્દી ઠીક છે મેં આવા ચાલુ છું ઠીક છે પણ યા કઈ बात हुई है कि गांव के मालिक की कोने की एक मासी मूर्छा आ जावे और मूर्छा टूटवा के बाद कोई को बाल विवाह को कोनी हुए जो डरे छे ठाकुर और देवताओं ने ज्यादा डरावे और डरावा वालों से खुद उल्टा डरे छे हाँ यही बात है जो किया है कि क्या लाछी की कमनीए दे मारे हाथ लाग जाए तो ऐसा 100 ठिकाना वो की मुंह दिखाई में जावे छे और अगर यो मखनिया सिंगार मारे गले में बाहें डाल दूं तो बादशाह भी उनके सामने 7 बार पानी भरे ए रशा रूप की दलाली तो मन मर्या बात भी जलील करेली अरे लाची अब तो तुम मारी छे वो जाकी ओ करी रेवेली अरे लाची अब तो तुम मारी छे पर काई करूं अरे लाची अरे ओ लाची हाँ आ रही हूँ आ जा भाई जल्दी आ जा देख मैं पंचायत में जा रही हूँ और वो भोजा ने सीधाओं को अब भैंस का धान की गिडाम लगा दे तो देख चलो लोग चल गया तो मैं कैसे झगड़ू करती रहूँ कोई तेरा तो वो नहीं पर मत कर दियो आओ ठीक है ठीक है चल अरे राम राम भोजा देख मैं थार के नहीं आ रही हूँ अरे वो घरा जार भैंस का धान की गिडाम लगा दी मैं भाई पंचायत में जा रही हूँ थारी भाभी घर अकेली है तो तू ध्यान रख जो है हाँ मैं नाम लगा दूं ठीक है हाँ, चल राम 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 अरे योई मोको छे लाची ओ लाची ला भाई घर मुपलो रसिया ले आवा नाम लगा दूं बेसिया के बस 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 पर जाम लग गई तो भैंस की जान बच गई हाँ मेरा तड़प तड़प मरती लाची ई पैसे की तरह ना हमारी जान भी थारी हाथ में है इच्छा हो तो मार और इच्छा हो तो काट उस दिन की बात भूल गया कहीं अरे भूले होने जिन तुम्हारी हिम्मत हुई देख सूरज के उजास में अबा को भी सो गए तो थारे रूप में काई हमारी इतनी भी शिरकत को नहीं उस दिन पति ठाकुर की बात सुनकर पति को ताव ना आया पर शायद आंखों से रूबरू देखे तो उसको अंदर के जमीर परवट कर गई पति की अंतिम परख और उसकी पहचान के बहाने से उसकी अच्छी तरह आजमाइश तो कर दूं गुजर परसों वापस आएगा परसों दिन ढल पाता वाड़ा में आ चुका है लाची सांप के काटे नहीं इतवार कट है आज क्यों नहीं अशो मुहूर्त तो पंचांग देख बताई को नहीं मिलेगा वहां पर हमारे पंजाब में तो 3 दिन आता कोई मुहूर्त हो अरे लाची 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 हमारे डमके के दाम तो थारे हाथ में है अगर आज दाम कोनी पड़ेगी तो हमारी जान कोनी बचेगी तो समझ आज नहीं परसों शाम को पाड़ा अरे लाची तू समझ राम राम माजी मैं हूँ मैं हूँ भौजी हूँ वो राम राम मैं तो जब वैसे के दाम लगा रही हूँ वैसा तो एकदम ठीक होगी है अरे मीठा मुँह तो मैं भाई के आबा बड़ी करला अरे माजी थाकी बात को नहीं करिया और थाके मुंडा तू मीठा मुंह मड़ को नहीं करनो बास आवे छे घरा आवे तो बढ़िया से आओ बदल किया कर दूध दही के बना किया कर थका हूं तभी मैंने चिंता करवा के काई जरूरत और भैया भी काम तो बड़ी जरूरत है अब बड़ी बिजी होगी भाई माई मैं तो रात जवान हूं तब मैं जवान नहीं मार नहीं बड़ी बुद्धि तो साहब शाम को लाची जब दूध दूहने बैठी तो उसको ऐसा लगा कि उसके आनंद का क्षीर सागर पूरे तरीके से सूख गया। न जाने उसके मन को क्या सूझी,
उसने आधी चरी दूध भर के गाय के सामने रख दिया। गाय ने अचरज से उसकी ओर देखा और चसड़ चसड़ करके अपना सारा दूध पी गई। क्या इस गाय की तरह भोजा पर भी उसने ऐसी ही दया की है? नहीं 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 नहीं, ये तो मरकर भी मुमकिन नहीं हो सकता। गृहस्थी की मर्यादा निभाना बहुत दुभर है। तो फिर ठाकुर की छाती पर कोहनी का मार करने वाली लाठी ने खुद अपने मुंह से भोजा को बाड़े में आने का न्योता कैसे दिया? क्या न्योते के बहाने वो पति की सही पहचान करना चाहती है, या पति की पहचान के भुलावे में वो भोजा से सचमुच सहवास करना चाहती है? इंसान की मन की तह में कैसे कैसे गोरख धंधे छिपे रहते हैं कोई नहीं जानता। दूध में पली और झागों के बीच बड़ी हुई लाची के मन की ऐसी लीला तो नहीं जानी। भोजा के साथ हुई बातचीत को याद करके उसका अंग अंग शर्म से सिमटने लगा। अगर पति की सही पहचान की चाह उसके मन में नहीं होती तो पराये मर्द के साथ ऐसे बोल वो सपने में भी नहीं होती। लेकिन अपने मन को अपने आप से छिपाना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण है। और फिर जैसे तैसे करके मन चाही सांझ जब तरित हो ही गई। और भोजा तो घड़ी भर पहले ही पहुंचकर लाची की राह देखने लगा। अरे लाची आपड़ो मिलाप तो देवे को घणी देर हुई, तू आई नहीं है? लाची की भोजा मैं क्या करूं? कौन बोला कोनी? यो तो मैं हूँ भोजियो। भोजिया ई बखत तू बड़ा मगाई कर रहे थे? अरे एक घर तो डायन भी छोड़े चले। डायन के बाद तो डायन जाने चाहिए, पर पहले गड़ी की चाकरी फेर भाईचारो। हाँ, कोई ठाकुर साहब के कान भरिया कि तू आपके जानवर ने एक दाना समय ज्वार खिलावे हैं, तो ठाकुर साहब ने पतो करवा नहीं भेजो। अठार पतो लगो कि भाई बात एकदम सही है, अब थारी खैर नहीं। अरे भोजिया फकत काली राम निकले हो। ये मोतिया का मानिन पड़े सिट्टा देखे तो मैं नियत पकड़ गई। देख हमारी इज्जत तो था ही आता हमसे। थारी इज्जत तुम्हारे हाथ में से हैं? ठाकुर साहब ने कहीं जवाब दो। आजकल उनकी नजर तारे पर टेढ़ी छे। राम जाने कहीं बात छे। राम जाने या ना जाने, पर थे तो जान ही हो। तू बीच में बकबक मत कर। और तू बढ़िया यो मां आगो। हाँ। फिर झगड़ो कर बैठती। और कहीं तू जा कर दुआरी कर। तो वोटा ना मर्दन बीच में बोलबा काई जरूरत है? सही बात है। ठीक है, ते भवड़े बता जी मत। हाँ कौन बताऊं? देख आपा तो दोस्त है। हाँ चीज आपका दोस्त है, मैं ध्यान रखूं। ठीक है ठीक है। राम राम। बता जी मैं देख कौन बता? चल राम राम राम। सवेरे लाठी मुंह अंधेरे तालाब की ओर रवाना हुई तो रास्ते में भोजा मिल गया। अरे लाची, अरे प्लीज उनको बदलो लियो है। मुझे के साथ ले क्यों आई? थका भाई कौन माने तो मैं काई करती? मैं कांधा पे बिठा तो लाई कौन ची? चले तो काम कर लो तो दोनों को मुझको काटो। वो चार की बात तो छोड़। हाँ, मौका पर ऐसी तरकीब निकाली तू तो कोई शक शुबा कर ही कौन सके। कोई मुझे जुगाड़ दिखा। हमारे ना थोड़ी है। अच्छा की किस्मत ही खराब हो तो मैं काई करूं? अच्छा सुनो, रात का अंतिम पहर में बछड़ा वाला बड़ा मिर्च। शर्दिया? हाँ शर्दिया। अरे वाह, बच्चे बड़े बड़े मतलब बड़े मजे मस्त। इतना आश्वासन पाकर भोजा दूसरे मार्ग पर मुड़ गया और लाठी घड़ा उठाए रुनक झुनक अपने ध्यान में चलती रही। शाम को लाठी ने भैंस के सामने खड़ी की तगारी रखी तो भैंस ने सूंघा तक नहीं। शायद प्यासी हो
तो 4-5 डोलियां कुंडी में पानी डाला तो भैंस ने पानी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पीठ थपथपाकर पगा खोला तो भैंस हुंकारती हुई भागी, कभी इधर तो कभी उधर। भैंस तो ऋतु में आ गई। लाछी ने अपने गले की पूरी ताकत से हुरत हुरत करके भैंसे को आवाज दी तो भैंसा तो मानो इसी आवाज के इंतजार में था। तोप से छूटे गोले की मानिंद भैंस के पीछे लपका। भाई पाक साफ कुदरत ना कोई शर्म मानती है, ना झिझक, ना ही किसी तरह का आडंबर। पर इंसान अपने चारों तरफ कितने लिबास, कितने पर्दे, कितनी दीवार, कितनी चोलियां, कितनी काजल बिंदियों के बीच अपने आप को जकड़े रखता है। 7 फेरों के बहाने औरत फकत एक ही मर्द का हाथ क्यों थामती है, और क्यों उस हाथ को थामना पड़ता है जिसके लिए सपने में भी उसकी रजामंदी नहीं। लाछी का जोबन किसी भी गुजर के घर घूंघट निकाल सकता था, फिर ये जोबन एक मर्द की बंदिश की मर्यादा में क्यों बंधा रहे? फिर इसी मर्यादा में मर्द अपने 1000 स्वार्थ पूरे करते हैं। ठिकाने के ठाकुर और कनवारिया को कोई औरत कहाँ का खुश रखे? फिर तो जैसे तैसे जीवन जीना ही इंसान का धर्म बन गया है। अब इंसान के लिए यही इतिहास का दूध है, यही ज्ञान का दही और यही धर्म का मक्खन। बाकी सब तो छाछ और धोबन। पहले तो लाछी सफेद सफेद सब दूध ही जानती थी, पर अब उसे दूध में कालिक नजर आने लगी। कैसी दुविधा में फंसी, ना रहने बनता है और ना छोड़े बनता है। क्या ठाकुर के आतंक के सामने अर्धांगिनी के शील की कोई इज्जत ही नहीं? लाछी के सर पे मानो तमाम तरह के ततैये बना रहे थे। जोड़ी का बहकार और खाती पीती गवारी। फिर ना जाने किस अजीब सुख के कारण उसका मन इतना व्याकुल हो रहा था। जैसे ही शाम हुई और जैसे ही गुजर घर में आया तो लाछी ने कहा, सोई जाओ। उठो। सोए भी बोली। फिर तो हमेशा घोड़ा बेच के ही सो। मैं अगर देर से भी घोड़े भी अकेले कौन जाऊंगी? तुम्हारे साथ चलो। थोड़ा चलो गाय हो। मैंने बचपन वाला बादल भी और बोझा तो पहले ही पहुंच गया। लाछी आज तो आपने मिलापो करी रे वेगो है। तू घड़ी देर दी आई हूं। ये लाछी की छाया है और यो दूजो गुजर हराम छत अठे भी आन मरे। अरे अब काई करूं? कुंजे, अरे कुंजे, यो तो मैं हूं भाजो। रात को यहाँ पुरसुक खोए हुए धन ढूंढ पाया हो। अरे आज कहीं ठाकुरानी जी के एकादशी को व्रत है तो तुलसी को थान पवित्र करवा के वास्ते यो बच्चिया को गोबर लेवा आयो हूं। अरे ये अदना सा काम करता है, तू क्यों तकलीफ उठाई? मैंने खेत दो तो मैं पहुंचा देता हूं। अरे तो मारा कौन सा सुरखा का पड़ लागे रहा है जो झड़ जाएगा? हैं तू तो जानी छे ठाकुरानी मारे अलावा की पर भी विश्वास तो नहीं करे। अकल हुए तो ऋषि बात बढ़ाई है। मैं सब संभाल लिया। राम राम है। राम राम राम। कितना जो है उसको चक्कर तो फिर बेकार कर दूंगा। तड़के दही बिलौती लाछी को लगा कि उसका मन भी ठीक इसी तरह मथा जा रहा है। जो बिलौने की हालत वो ही उसके मन की हालत। भरी दोपहरी तमाम जानवरों को लेकर वो तालाब की ओर रवाना हुई तो रास्ते में भोजा मिल गया। लाछी, अरे कोड़े रहेगी। लाछी, अरे यार तो चक्कर तो देर बेकार गए हो। तो मैं क्या करूं? थारो भाई रो शब्द रो इलाज तुम्हारे पास भी कोनी। हर पर हमारी बीमारी को ना थारी पास है। थारी तकदीर रो इलाज तो विधाता के पास भी कोनी। अच्छा सुनो, ये बार दिल डलवा पे बांगड़ में आ जाए। ये बार घास के सेज पे थारो इलाज करूं। देख लाछी, आज चंद्र ग्रहण है।
तन सात पीढ़ियों को पुनः एक साथ मिले तो भूल दो नहीं। यहाँ भी कोई भूलवा की बात है। हाँ, या भी कोई भूलवा की बात है। अब रुकवा को भाई फायदा चलो लड़की हो। लाची 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 राम राम। अरे राम राम भुजिया। अरे काई जुगाड़ बैठो कौन बैठो रे? अरे ठाकुर साहब, मैं तो थाने पहले ही कियो कि या मान की न्यारी छे। हां, तीतर बटेर को शिकार करना आसान छे, शेरनी को मुश्किल है। और फिर चांस तो हाथ धोबा को डर लागो रे में सो अलग। ताकि जान तो अनमोल से सब कुछ देखे बिना ताने आगे किया कर दूं। पहले ही भूल कर चुकी हूं, जब बार तक पछता रही हूं। सुनो, भूल गया कहीं? अरे मत याद दिलाओ रे। अरे सुने, चिन्नी सी लिया बस, चिन्नी सी चिन्नी सी। ठीक है। कर जुगाड़ जल्दी है। अरे ठाकुर साहब, आप तो नहीं, मैं तो मारो जुगाड़ बैठा रही हूँ। अरे ये पचाओ की गलियां, ये डुंगरिया की ओट, या घास की सेज, या लाची की चोटी, या अंबिया का बंद, यो रोज, यो लेमो और यो लागे चल लाची आई। देखो 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 लाची यार, ये लाची कोई जो विचार, ये झंडा झंडा लाची का पीछे लागो रे। कोई दापड़ा भाई कौन दे अब काय तू? अरे कुंजे, अरे कुंजे, यो तो मैं हूँ भोजो। भोजा तू काय कर रहे हो जेठ? मैं तो कुछ इकट्ठो कर रही हूँ। कुछ? हाँ, खास कर चंद्रग्रहण है नहीं तो तू तो जानी छे कि ग्रहण के दिन पूरा एक गटर लागे छे ठाकुर साहब के। हाँ, उसकी तो तू फिकर ही मत कर, घोड़ा इकट्ठो कर रखियो। हाँ, तू खेदे तो मैं पहुंचा दे तो। तो तू तुम्हारी आदत जानी छे है। हाथ तो हाथ काम निपटावा में मजे की ओर छे। हाँ, पूजा के ऊपर तो चरखे की तरह घूमती है। तयशुदा बात पर भी इतनी जल्दी जवाब नहीं दिया जा सकता। ये पागल पूजा दिखाने पर भी नहीं देखता। तो साहब 4 घड़ी रात ढले, चांद पूरा ग्रसित हो गया। काले कवे की नाई ओढ़, चांद के ग्रसित होते ही तारों की रोशनी बढ़ गई। इस ग्रहण को तो पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन लाची के ग्रहण का किसी को कुछ पता नहीं था। चांद के मुक्त होते ही लाची गुजर की बाहों में बंध गई। और उधर भोजा कनवारी की सेज भी सुनी नहीं थी। लाची के लिए उसका मन तड़पता तो बहुत था, पर उसकी नजर में हाथ लगी औरत ही सबसे अधिक सुंदर होती। फकत लाची के नाम को तरसने से क्या होता है? शरीर की जगह कामना से काम नहीं चल सकता। लाची से हताश होने पर भोजा पे सहवास का पागलपन सवार हो जाता। अब ठाकुर के वफादार कनवारी के लिए किस बात की कमी? एक की जगह 2 हाजिर। और यूं भोजा समझदार भी काफी था। बाहों में कसी औरत को लाची मानकर संतोष कर लेता। तड़के सवेरे लाची तालाब की एक चट्टान पर कपड़े धो रही थी कि भोजा पर नजर पड़ी। लाची मानो लाणो दिवक जट करू सारो कसूर तो थोड़ा भाई को है। अब कोई बात बना तुम्हें कहीं गांव का बाहर भेज सको तो थारी मुराद पूरी हो। हाँ, अगर तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, सारी नहीं। तुम्हारी मुराद तो हर रोज मेरी में पूरी हो गई है। खैर चलो हमारी भी फिक्र करो। माना थारी फिक्र करवा की जरूरत भी घटे है। अगर हमारा ही भरोसा होता तो फिक्र भी करती। वही अभी थारी कौन से कम चाहिए थी? अरे लाची, पर कोई भी थारे नख के बराबर भी कोनी। अब तो कोई दूसरे जुगाड़ बैठा ढावड़ी। जहाँ दूध पापे आखिरी वाला मीठा निकल हो जो बट एकदम संसार जी फिर थारी तकदीर मीठा नीम पे है, बट तो बड़ी मजे आती, मीठा मीठा मजे आती है लाची। अरे कुंती आवाज आई क्या? अरे कुंते बोला बोलना क्या? अरे कुंते मैं कुंते था नाम करके बोले ना मैं बोल बोलियो हेलो
हो जा तू काय कर बेटा मैं जो बताऊं मैं तो पानी की बोल काकणी गावणी का ही तू काय सरी चल गया काकणी गावणी का ब्याह तो है कोनी ऐसी होती और तुम मुंह मारो गिरो तो साहब जब सूरज चांद सितारे भी आंख में झोली खेलते हैं तो लाचिर का कैसी शर्म। जितना दिन खेल चले उतना सही। इस संसार में यौवन की लीला भी किसी से छुपी नहीं है। नित्य नया यौवन चढ़ता है, नित्य नया यौवन ढलता है, नित्य नए किरदार बदलते हैं, लेकिन नाटक वो का वही। या तो गुजर को लाठी पर अटल विश्वास था कि या वो वहम जैसी ओछी भावना को अपने आसपास भटकने ही नहीं देता, या कि फिर गुजर घर के स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ नजर ही नहीं आता। अब ठिकाने के कारिंदों पर वहम करने से कैसे काम चलेगा। शाम होते ही लाची ने घर का सारा काम निपटाया और जैसे ही गुजर आया तो लाची ने कहा, हाँ सुना एक छोरी से पक्की खबर मिली है। हाँ मिली है यमुना नीलधर उनको कोई गडरिया ने बिल्कुल ही साफ कर दी। अब तो कोई आदमी पत्ती तोड़वा के ऊपर से ले गया। और तो कोई ध्यान ही बोली चालो उन्हें समारा रामा रवा तो मारो मनपसंद नहीं उठे आपना हाथों से सीधे बड़ो बड़े तुम्हारा बात में तो देखभाल करवा कोई टाइम को करे ना चल 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 चल। अरे लाची, अरे ई पेड़ पर तो मन तो ही कौन ढूंढ सके है। अब तो आपड़ो बिला फुकरी रहे में जो तो घनी देर होगी आई कौन है थोड़ी की। अरे कुंजा ये तो गुजर। अब अगर शक नहीं होनी तो अचरज की बात है। अब क्या ही करूं। अरे कुंजा बोला कोनी। हाँ यो ठीक है। अरे ये मीठा नीम का पत्ता कौन तोड़ रहे थे। बोल यो तो मैं हूँ भाजो। पण रात को ते नीम टाणी काय कर रहे हो। हाँ आज कहीं ठकुरानी जी की आंखें दुख रही है। ये वास्ते मीठा नीम की पत्तियां ले आया हूँ। पर थे तो ना तेरी रात में क्यों कर आया। अरे वह सुथारा की छोरी ने खबर दी थी कि कोई गडरियो नीम छांग रहे थे। फिर तो जानी जब मैंने चैन कोड़े। अरे सितारा की छोरी की तो ते तो ना की जमा तो है वैसा। अरे कोई बात नहीं, ये बहाना था जो मिल भी होगो। अरे पड़ाशा मिलाप में सारी कहीं। पर ये सार की बात अकेले लाठी के ही वश में नहीं थी। घर गृहस्थी जाति बिरादरी धर्म संस्कार और मर्यादा रीति रिवाजों की कितनी रुकावटें हैं। अब अकेली औरत अपने बूते पर इस भंवर जाल का क्यों कर सामना कर सकती है। जानवरों वाली स्वतंत्रता का तो अब सपना ही था। लाची के मन में कुछ इसी तरह की लौ जल रही थी। किस राह आगे बढ़े, कौन सी पगडंडी ढूंढे। रात को सहवास के समय लाची को लगा कि वो किसी अजगर की लपेट में बुरी तरीके से फंस चुकी है। औरत की जिंदगानी से इस दगड़ जाल से वो कभी मुक्त हो पाएगी भी या नहीं। तड़के लाची देरी से उठी, सूरज सिर पर चढ़ आया, तब कहीं जाकर वो चारागाह की तरफ रवाना हो सकी। गांव से बाहर निकलते ही उसे रास्ते में भोजा मिल गया। लाची देख मन तो लागे अब आपनो मिलाप ना मसाण पर ही हो गयो। मरे बगैर तो मसान भी नसीब अरे पर मरनो तो अपने बस में है। पर मारे लिए तो मरबो भी बस में कोली। अरे तो फिर काहे करा। तो फिर मैं काय करूं। मैंने तो घनी कोशिश करी पर जुगाड़ कोनी बैठे तो पुण्य सोच दूं। ज्यादा पीछे करियो तो गांव में बदनामी होएगी सो अलग। पर एक उपाय छे। दिन एक
घड़ी रात डला रसोई में मिल जू घर की इज्जत घर में हाँ रसोई में यूं ठीक है फिर हमारी तकदीर फिर थारी तकदीर तकदीर पर बात छोड़कर भोजा सीधे गढ़ की ओर बढ़ गया और लाची रुणक झुणक करके अपने काम में लगती गई। और उधर गुजर खेत में खेतड़ी के नीचे बैठा अलगोजा बजा रहा था। सारे ढोर ढांगरे जमीन में मुंह डाले घास चल रहे थे। थोड़ी देर में लाची दूर से आते हुए दिखाई दी, तो जैसे ही लाची पास आई तो गुजर ने कहा, भाई आज तो घनी देर लगा दी। बगत पर सोबत देवर कोनी तो बगत तो उठो गया जा सके तो आज तो खाना दे लिए। घनी देर होगा लगी तो मैं भी घर पकड़ खाना खाई। अब पहले भी जीव लियो फिर मैं जीव लियो। फिर क्यों ना आज तो साथ ही दियो। थोड़ी कमर सीधी कर लो तो थोड़ा ध्यान रखो कोई कहीं खेताना बगा देते हैं। ठीक है तो साहब इतनी हिदायत देकर गुजर तो सो गया और लाची सारे ढोर ढांगरों को लेकर आगे बढ़ी। 5-7 कदम आगे बढ़ी थी कि उसे घास में काला और चमकीला टुकड़ा नजर आया। पास जाकर गौर से देखा तो केंचुली समेत काला सांप सूं सूं करके छिड़ा तो सांप हिल भी नहीं पाया। केंचुली आंखों तक छाई हुई थी। लाची ने डोंगी कंकड़ उठाकर मारने की कोशिश की तो सांप थोड़ा सा हिलकर आगे बढ़ा। उसकी केंचुली एक कांटे में अटक गई। फिर तो धीरे धीरे करके सांप आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे करके केंचुली उतरती गई। सफेद चिकनी खोल पर बेशुमार बिंदियां। फिर तो सर सर करके सांप आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे सारी केंचुली उतरती गई। जब तक केंचुली थी सांप हिल भी नहीं पाया। केंचुली के मुक्त होते ही दृष्टि की वेग से आगे बढ़ा। लाची ने धीरे से केंचुली उठाई और कहा, तो ये केचुली ही सबसे बड़ा बंदा है। फिर तो ठोर ठोर सब जगह लाची को केंचुलियां ही केंचुलियां नजर आने लगी। वो बारी बारी से पति और केंचुली को देखने लगी। कभी उसे केंचुली में पति नजर आता तो कभी पति केंचुली की तरह दिखता। लाची की आंखों की दो जैसे दृष्टि ही बदल गई। थोड़ी ही देर के बाद गुजर उठा तो उसने लाची से कहा, अरे केचुली कोड़ सुनली एक सुन बहुत बढ़िया हो जाए मनसा अनुसार सारी कामना पूरी होगी। जो शिशु की पूछवा की जरूरत कोनी चांद सो बेटो होगा और वागी भाग्यशाली। हमारी आजमाई बात है हासु इसको वासु सीधन पेली जंगल में मुने कैसी केचुली मली जी। फिर तो शकुन बिल्कुल ही खराब हुआ। वाह खराब पे हो या थारी जैसी जोरू मलगी और काय चाहिए। अल्लाह थारी एक काम ना तो ऐसे ही पूरी कर दे तू। अरे पर तो ठिकाने चे मेरे का करता मेरे में सोबत देवे। तो बैठा कुड़ देगा जे घास ये बबल ये कली ये पक्षी फिर तो लाची मानती नहीं, सीधा गांव की ओर भागी। पति आवाज देता रहा लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। घर पहुंचते ही लाची ने घर का सारा काम निपटाया और जैसे ही गुजर घर आया तो लाची ने कहा, ये लाठी यहाँ सब मेरे बोला कोनी कुण की मौत आई है। कुड़ की कोई मौत तो थारी आई है।
मैं वो बोझो बोझा तू अटक काय कर रहे थे? कोई ठाकुर साहब के कान भैया कि थाली लगाई खुल्लम खुल्ला नई बाजी का सोगरा बनावे। तो ठाकुर साहब मराठे पतो कर बताई भेजो। हाँ 18 पतो लागो कि भाई बात तो एकदम सही छे है। अबे सोगरा ना मन ठाकुर साहब ने दिखाना पड़ेगा। अब थारी खैर नहीं। फिर तो बढ़िया बात ही मारे जाऊंगा। भोजा देख अतरा धंधो भगवान का दिएड़ा था, आज सब थारा दिएड़ा रहेगा। तू तो जाने ही थे बाजरी के अलावा एक और भी मारा गड़ा से बोलता है। देख अब कहे भी हो या फंदो काट दे। ऐसा बुझते पति कि चिराग लेकर ढूंढे तो भी नहीं मिलेगा। पूजा की अकल के सामने तो सिर नवाना पड़ता है। किसी मर्द में अकल हो तो ऐसी। चल ठीक है जाऊं तू बाहर में है पर आगे से ध्यान रख कीजिए। हाँ कौन बताओ सोगरा खावे बैठा बैठा। भावड़ी बढ़िया बात में पटवा दियो। बेटा सुभाग तो मेरी मांगी अब ऐसे सुभाग कर जाओगी। आज तो ऐसी खबर लेऊंगा कि तू भी याद रखेगी। 7 फेरों की भ्याता मना भी तो नहीं कर सकती, भले ही उसके दिल में कैसी ही उथल पुथल क्यों ना मची। पराई औरत होती तो कुछ नखरे भी दिखाती, लेकिन लाची के लिए तो ये राह भी नहीं बची। ऊकी माया वही जाने, लाची के मन की लाची जाने। दिन ढलते लाची काचर मतीरे लेकर घर की ओर लौट रही थी कि रास्ते में भोजा से सामना हो गया। अरे लाची, अरे रात में तो मैं रसोई में भी भूख को रही क्यों? तुम मैं कहीं करूं? पूजा ने तो बने बनाए काम बिगाड़ दिया। अरे बेकार तो सावड़ मन अंती नजर कोने आ रही हो। थोड़ा सब्र रखो, कभी ना कभी तो पासों से ही पलटेगा। आज थारो चक्कर में बिल्कुल ही बेकार हो जाए। हाँ, ढलती रात को थारा भाई ढोल बजा कर भी कौन उठे। मैं लाल शो लोड़ा आंगन में सोई मिलूंगी और गुजर सफेद शो लोड़ा मेरे पास ही सोई मिलूंगी। मुझे शायद खुशो खींचो का मैं तेरे साथ चल पड़ूंगी। हाँ अब तो तसल्ली हुई। अरे तसल्ली तो गिजा दोवेली पर लाची तू जाने छे तारे एक इशारा पर मैं मरवा ने भी तैयार थी। ते तो यह ध्यान रखो कि मैं लाल शो लोड़ा मिलूंगी। हाँ फिर देखो किसी होशियारी से काम ले लो। अरे होशियारी की बात तू छोड़, अगर थारे सामने बस तो नहीं चले। फिर जाओ यहाँ से वरना कोई देख लेगा। ठीक है। तो साहब शाम होते ही लाची ने घर का सारा काम निपटाला और जैसे ही ब्यालू किया और गुजर मेढी की सीढ़ियां चढ़ने लगा तो लाची ने कहा, लाची हमारी तो लगी अरे सुनो, मेरे में नंदरी जी सो रहे हैं। तो वो दिखाने बोले। ना आपा बड़ा सोंगा वो धीरे बोलो। तो ऑटो है सुबह की रात के लिए। तो हमारी जान पे पड़े। एक रात अगर बाड़ा में सो जाओगे तो कौन सी रात छिन जाएगा? राज कसी घंटी है। आंगन में चारपाई बिछी जाते चालू ना बाहर आई। चलो भाई सुनो चलो भाई कटो ये लाल शूल थे ओढ़ लीजिए और सफेद सोन मारो। ठीक चलो अब तो पकड़ा जाएगा। फिर तो साहब वही रात, वही अंधियारा, वही लाची और वही गुजर। थोड़ी देर के बाद गुजर को तो नींद आ गई पर लाची की पलक तक नहीं जमी। स्वार्थ इतना अंधा और गूंगा होता है। जहाँ
लाख की आशा में मैंने अपने यौवन को सहेजा था। अनमोल मोती की तरह इसकी आह बचाकर रखी थी। पति की नजर में तो तिनके जितनी भी इसकी कीमत नहीं। फिर क्यों ढोल लगाड़ों के बीच वेदी का वो ढोंग रचा गया? क्यों काजू बाजू के साथ इस आंगन में पराई लड़की को अपनाया? सेज की भूख मिटाने के लिए, वंश के बेल बढ़ाने के लिए, कुंबे में कोबलू के बैल की तरह खटने के लिए, या ठाकुर और अहलकारों के तलवे चाटने के लिए। उस दिन यदि कोहनी के मार के साथ पति की लाठी की ताकत भी जुड़ जाती तो मेरे लिए कितनी खुशी की बात होती। आज पति और भुजा की अंतिम परत है। देखिए क्या मन उभरता है। अरे वाह, लाची तू एकदम सही बात बोली थी कि वाह लाल शौर में सोरी उली और यो बावड़ो गुजर पड़ो सफेद शौर में। अरे लाची, अब तो मारी मुराद पूरी हो गई है। मैं आ रही थी। मुझे उनको तो पूछ रहा है। मुझे बोला को नहीं। मैं हूँ। पूछो। तू अरे काय करते बोल। द्वारका जी चालना होता बोलो। द्वारका जी? हाँ, अशी मान्यता है कि द्वारका जी की तीर्थ यात्रा में चोरी छुपा जाना चाहिए रात में। ये बात मैं तो थाने लेवा की खातिर ही आई हूँ मटे। तो ताने नहीं जाना तो थाकी मची चिल्ला क्यों नहीं आओ है? जा सुझाओ। कौन नाम है द्वारका जी? सुझाओ। दुनिया के सामने हाथ थामने वाले में 7 फेरों के सिवाय कोई जोखिम ही नहीं थी। पूजा के जोखिमों का तो कोई अंत ही नहीं। इसे अथाह चाह के खातिर कैसे इनकार किया जा सकता है? दूसरा इस जोगुन का महात्म्य भी क्या है? फकत रोटी और कपड़ों की खातिर गुलामों की तरह खटना, शरीर निचवाना,
तो साहब अगले दिन लाची को ना तो चारागाह जाते समय भोजा मिला, ना चारागाह से आते समय। अब भोजा का विश्वास लाची पर से पूरी तरीके से उठ चुका था। दुनिया की तमाम औरतों की गरज तो अकेली लाची से पूरी नहीं हो सकती। अपनी अपनी ठोर और अपनी अपनी सेज पर सभी औरतें अच्छी लगती है। और उधर गांव के मालिक के मन में अभी तक वो ही पीड़ा साल रही थी, वो ही रट। भोजा काई हुई हो रहा है, काई जुगाड़ बैठो, कौन बैठो? अरे अन्नदाता, मैं थाने काई बताऊं कि हमारे साथ काई कौन हुई हो, हैं? और लाची तो रांडी शैतान की औलाद है। नाक कान काटे बगैर उनकी अकल ठिकाने कोनी आवेगी। तो मैं तो तने पहले ही बोले जो, पर तू ही कौन माने? बहुत बड़ी गलती होगी अन्नदाता, 7 बार कान पकड़ू, बहुत ही बड़ी गलती होगी। क्या ही गलती होगी? शाम होते होते ऐसी काली घटा उमड़ी कि देखते ही चमाचम करती बिजलियां जोरों से चमक रही। आबनूसी बादल जोरों से गरजने लगे। ऐसा लगा मानो 1000 हाथी एक साथ चिंगाड़ रहे हैं। व्याहता के शरीर को मन चाहा भोगने के बाद गुजर गहरी नींद में सोया था। लाची मेड़ी के दरवाजे तक आई तो बारिश की फुहार व बिजलियों की चमक ने गाजो बाजो के साथ उसके यौवन का अभिनंदन किया। छलकते सौंदर्य की बलैया ली, सांप की केचुली लाची के गले में हार की तरह झूल रही। अब और कुछ सोचने का वक्त ही कहा था। एक एक करके समूचे कपड़े और तमाम गहने उतारने के बाद लाची मेढ़ी की सीढ़ियां उतरने लगी। मूसलाधार पानी बरस रहा। चमाचम करती प्रतिस्पर्धा में बिजलियां जोरों से चमक रही। गले में सांप की केचुली और जांघों तक पेशकश, गोया कोई बदली झूम गई। चमकती बिजलियां लाची की सुंदरता देख सार्थक हुई। बरसात की झड़ी लाची के निर्वसन यौवन का परस पाकर निर्मल और पवित्र हुई। पेट में आस और गले में सांप की केचुली, इससे बढ़कर आश्वासन और क्या हो सकता है? बरसात की मेहर में भीगती लाची सीधे भोजा के घर पहुंची। कुंडी खटखटाने का इरादा किया ही था कि अंदर से किसी औरत की आवाज सुनाई। जी भोजा जी, ये तो लाची के पास दीवाना हो रहा था। आज मारी आपकी यहाँ की लाची भाड़ में जाए लाची और को गुमान। हमारे सामने उछनाल को नाम मत ले तू। लाची के होठों की पवित्र मुस्कुराहट बिजलियों की चमक में खुलकर ओझल हो गई। घरड़ घरड़ बरसात में वो आप ही आगे बढ़ती रही। फिर ना तो किसी दरवाजे पे रुकी और ना किसी मर्द का सहारा मांगा। पेट में अमर आस लिए वो अभी तक ब्रह्मांड में निर्वसना घूम रही है। ना कहीं मुकाम, ना कहीं विश्राम। शायद इन मौजूदा चांद सूरज के भस्म होने पर उसकी कोख कभी उघड़े तो उघड़े।
उन्हें भी आज की प्रस्तुति मंजूर। इस नाटक में हम इतना खो गए थे कि बीच बीच में तालियां ही बजाना भूल गए। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि जोरदार तालियों से सभी कलाकारों का स्वागत करें। राजस्थानी भाषा में बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी और मैं नाटक के निर्देशक महोदय राजदीप शर्मा वर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और कलाकारों का परिचय करें। हेलो कमलमणि, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस नाटक को आपने काफ़ी सराहा। तो मैं पात्र परिचय